Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. I am your teacher from Worldwide Academy. I am your English teacher. क्लास 5 आपको मैं रिवर बैंक पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर है आपका। फर्स्ट चैप्टर आपका पेज नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा राइटर के बारे में बता दूँ। केंथ ग्राहम कहाँ पैदा हुए? स्कॉटलैंड में पैदा हुए और फिर उन्होंने मूव कर लिया इंग्लैंड की तरफ बाय द बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, अब एक साहिली इलाके में उन्होंने मूव किया। थीम्स उनकी ये थी, ही जॉइंड द बैंक ऑफ इंग्लैंड आफ्टर द एजुकेशन एंड वर्क देयर टिल ही रिटायर्ड। ग्राहम्स मोस्ट ऑफ फेमस बुक। अच्छा, जब ये वहाँ से अपनी तमाम चीज़ों को मुकम्मल कर चुके तो उन्होंने एक बुक लिखी। क्या, कौन सी बुक लिखी? विंड एंड द फ्लॉस इन 1908 में एक बुक लिखी, विंड ऑफ लॉस, फ्रॉम विच दिस एक्सट्रास। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ के मज़ा आए, ठीक है, और आपको ये चैप्टर लगे कि आपको और भी इनके जो है वो स्टोरीज़ या इस तरह की चीज़ें पढ़ना का शौक़ हो, तो आप इनकी बुक को विज़िट कर सकते हैं। रीड द होल बुक इफ़ यू कैन। अगर आप चाहें तो आप इनकी पूरी बुक पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाएंगे, नाउ वी कम टू पेज नंबर 9, रिवर बैंक। अच्छा, अब रिवर बैंक पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं कि इसके अंदर क्या है एक्सप्लेनेशन या इसका मॉरल क्या है। मॉरल इसका ये है जनाब कि ये एक कहानी है, दो चूहों की कहानी है। एक एक्साइटमेंट है इसके अंदर काफ़ी। दो चूहों की कहानी है। एक जो है वो क्या होता है, एक खुश्की पर रहने वाला चूहा है, बिल में रहने वाला चूहा है, और दूसरा चूहा जो है वो पानी का चूहा है, रेट ऑफ वाटर है। ठीक है। अच्छा, अब जो है इसके अंदर हम बात करेंगे विंड वाइल्ड वुड की और वाइल्ड वर्ल्ड की। वाइल्ड वुड क्या है, वाइल्ड वर्ल्ड क्या है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा मॉल, इसके अंदर दो चूहे हैं जिसमें से एक का नाम जो है वो मॉल है और दूसरे का नाम जो है वो वाटर रैट है। और इन्होंने क्या किया है, कैसे मिले हैं, इस चैप्टर में हम ये एक स्टोरी है किस तरह से, जिस तरह से कि हम आपस में दो दोस्त होते हैं कैसे रहते हैं, इस तरीके से ही ये स्टोरी बनाई गई है। ये दो चूहों के बारे में, इंसानों के बारे में नहीं है। ठीक है। द मोल हैड बीन। अच्छा, अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी जैसे मैं आपको क्लास में करती हूँ। ठीक है, आपके स्कूल्स बंद हैं, इस वजह से ऑन वॉच आपको करना पड़ रहा है वीडियो को। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको इसके कुछ मीनिंग्स भी बताती जाऊंगी। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे तो मीनिंग बताती जाऊंगी, वो अगर आपको पॉसिबल हो तो आप लिख लीजिएगा अपने पास, और अगर पॉसिबिलिटी ना हो तो आपको ये वर्ड्स के मीनिंग्स जो हैं वो मिलते रहेंगे आपको, आपका जो सिलेबस आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ाई स्टार्ट लेते हैं इसकी, यानी कि रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द मोल हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड ऑल द मॉर्निंग स्प्रिंग क्लीनिंग हिज लिटिल होम फर्स्ट विच ब्रूम्स, देन विथ डस्टर, देन ladders and steps and chairs with a brush of pale and whitewash till he had dust in his thought and eyes and splashes of the whitewash all over the all over his black fur and aching back and very arms. अच्छा, क्या हो गया, स्प्रिंग वॉज मूविंग इन देयर अबव एंड इन द अर्थ बिलो एंड अराउंड हिम पेनिट्रेटिंग व्हेन इवन हिज डार्क लोली। अच्छा जी, अब आपको ये पूरा पैराग्राफ मैं आपको कहानी की तरह बता देती हूँ। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ एक। अच्छा, स्प्रिंग क्लीनिंग का मीनिंग मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपको बताती रहूँगी। डिटेल्ड क्लीनिंग यानी कि बहुत ज़्यादा तफसीलात के साथ सफाई की जाए, जिसको उसको कहते हैं। ठीक है। तो मोल जो था वो क्या था, मैंने अभी आपको शुरू में स्टोरी शुरू करने से पहले बताया था कि 2 टाइप ऑफ माउस की ये कहानी है। 2 टाइप ऑफ माउस की स्टोरी है, जो कि आप क्या करोगे, सुनोगे, आपको मज़ा आएगा कि कैसे दो माउस दो अलग अलग जगह पे, जिस तरह एक्चुअली इसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है। इस स्टोरी का मॉरल ये है कि दो अलग अलग जगह पे रहने वाले अपनी ज़िंदगियों को किस तरह गुजारते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर भी जो मॉल है, जो टाइप ऑफ रैट है, टाइप ऑफ माउस है, वो क्या है, मॉल जो है वो कहाँ पर रहता है, खुश जगह पर रहता है और बिल में रहता है। ठीक है ना। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं
हाँ, हम बंगलों में रहते हैं, बहुत से लोग होते हैं फ्लैट्स में रहते हैं, बहुत से लोग होते हैं झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है। मैं बार बार इससे रिलेशन में लेकर इसलिए आ रही हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें। तो जो बंगलों में रहते हैं उनका जो रहने का अंदाज़ होता है वो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। जो फ्लैट्स में रहते हैं उनके रहने का अंदाज़ बिल्कुल अलग होता है, उनके तकलीफ़ें, उनकी आसाइशात अलग अलग होती हैं, ठीक है। और बंगलों में रहने वालों की अलग अलग होती हैं। और इसी तरह अगर बिल्कुल हम लोअर लेवल पे चले जाएं, जो झोपड़ियों में रहते हैं, तो उनकी तकलीफ़, उनकी आसाइश, उनका रहने सहने का अंदाज़ बिल्कुल अलग अलग होता है। तो इसके अंदर भी, इस स्टोरी के अंदर भी, द रिवर बैंक के अंदर भी यही बताया जा रहा है कि दो अलग अलग जो है, एक ही टाइप एक ही है। हम इंसान भी जैसे सब एक ही जैसे हैं ना, इसी तरह टाइप ऑफ काइंड ऑफ एनिमल जो बताया जा रहा है, टाइप ऑफ एनिमल जो बताया जा रहा है वो क्या है, एक ही टाइप है, ठीक है। एक ही टाइप है और क्या है, दोनों ही चूहे हैं, लेकिन क्या है, एक जो है वो कहाँ रहता है, खुश्की में रहता है, और दूसरा जो है रैट ऑफ वाटर है, वाटर रैट है पानी में रहने वाला चूहा है। तो क्या है, इनकी ज़िंदगियाँ किस तरह से ये लोग गुजार रहे हैं, सही, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो हमने आपको स्प्रिंग क्लीनिंग बताया, डिटेल क्लीनिंग, ठीक है। ब्रूम कहते हैं झाड़ू को, ठीक है। लेडर्स कहते हैं सीढ़ियों को। पेल है वर्ड, ये सारे वर्ड आपको मीनिंग में मिल जाएंगे जब आपको वर्ड्स मीनिंग आ रहे होंगे ना आपके पास, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। बाल्टी को कहते हैं, अच्छा, स्प्लैशेस, पानी के छींटे आना, ठीक है। पेनिट्रेटिंग, आपको क्या करना, किसी भी चीज़ को, कोई जैसे कि कहीं पानी गिरा हुआ है, आपने उसके ऊपर कोई डस्टर रखा, कोई कपड़ा रखा, उसने उस पानी को वो क्या कर लेता है, उसमें पानी क्या हो जाता है, पेनिट्रेट हो जाता है, यानी कि जज्ब हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बताया गया, द मोल हैड बिन वर्किंग वेरी हार्ड। मोल के बारे में बताया कि ये जो है वो बहुत हार्ड वर्कर है, खुश्की पे रहता है, ठीक है। और आज इसने अपने जो घर की है वो बहुत अच्छे से क्या की है, सफाई की है, डिटेल क्लीनिंग की है। पहले उसने झाड़ू लगाई है, फिर उसने डस्टिंग की है, उसके बाद उसने सीढ़ियों के स्टेप्स को धोया है, चेयर्स को साफ़ किया है, और बाल्टी में जो है वो वाइट वॉश लेकर के उसने अपने घर को वाइट वॉश भी किया है, डस्ट थॉट और द स्प्लैशेस, जिससे पानी की छींटे आ रहे हैं, वास वाइट वॉश ऑल ओवर द ब्लैक। अच्छा, ये जो इसका ऑल ओवर द ब्लैक फर। अच्छा, अब ये जो चूहा है इसका किसका कलर है, ब्लैक कलर है, ठीक है। और एकिंग बैक वर्मी आर्म, स्प्रिंग वॉज मूविंग एंड द एयर अबव एंड इन द अर्थ बिलो अराउंड हिम पेनिट्रेटिंग इवन हिज डार्क एंड लोली। अच्छा, क्या हो रहा है कि इसका जो ये जो सफाई कर रहा है, जो पहले डस्ट उड़ी है वो भी इसके, अब अगर आप एक माउस को देखें, एक रैट को देखें, तो उसका बॉडी कैसा होता है, वो छोटा सा होता है और उसके फर होते हैं। तो उसके फ़र के अंदर जो है वो क्या गया है, पहले तो डस्ट गया है, उसके बाद जो है वो पानी, वाइट वॉश जो उसने किया है उसका पानी भी गया है, जो कि जज्ब कर लिया है। तो वो बहुत ज़्यादा अब थक भी गया है। अब आगे चल के हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, स्प्रिंग क्लीनिंग देखें, आपके पास लिखा होगा, बुक को देखते रहिएगा, पेज नंबर 9 पे आपकी मीनिंग लिखा हुआ है, द थॉट क्लीनिंग ऑफ हाउस यूजुअली कैरिड आउट एट द एंड ऑफ द विंटर। वो सफाई जो विंटर के एंड में की जाती है, ताकि गर्मियाँ बाहर आने से पहले जो कर ली जाती है उसको कहते हैं। अच्छा, द सेकेंड वर्ड इज़ पेनिट्रेटिंग, स्ट्रॉन्ग इनफ टू एंटर और स्प्रेड थ्रू द समथिंग, ठीक है। आपको ये दोनों वर्ड की मीनिंग मैंने उर्दू में भी बता दिए थे, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, ठीक है। अब नाउ कम टू पेज नंबर 10, लिटिल हाउस। अच्छा, अब क्या हुआ, लोली लिटिल हाउस, अपने छोटे से घर को इसने बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा किया है, वाइट वॉश किया है, और जिससे इसके बॉडी के ऊपर जो है वो क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा डस्टी हो गया है इसका बॉडी, और जो है इस तरीके से आगे पढ़ते हैं क्या होता है। ही सडनली फ्लंग डाउन द ब्रश ऑन द फ्लोर, सेड बॉदर, ओ below, and also hang spring cleaning and bottled out of the house without even waiting to put on his coat. Something up above was cleaning him, and he made for the step little tunnel. अच्छा, अब क्या हुआ, अचानक से इसको जो है वो बहुत फेडअप हो गया, जाहिर सी बात है सुबह से सफाई कर रहा था, फेडअप हो गया। फ्लंग डाउन द ब्रश, यानी कि ब्रश को जिससे वो वाइट वॉश कर रहा था उसको उसने क्या किया, नीचे फेंका, और क्या किया,
और सेड बॉदर, मैं परेशान हो गया हूँ बहुत, ओह ब्लो, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। एंड ऑल्सो हैंगिंग स्प्रिंग क्लीनिंग, और स्प्रिंग क्लीनिंग को उसने हैंग किया यानी कि रोक दिया। एंड बॉटल्ड आउट द हाउस ऑफ विदाउट इवन वेटिंग पुट ऑन द कोट, कोट भी नहीं पहना उसने और वो बिल्कुल फेडअप होकर बाहर निकल गया। ठीक है।